कमायनी श्रद्धा सर्ग। अब इस सर्ग में मनु तपस्या कर रहे हैं। वो कुछ अन्न रख के आते हैं कि कोई और जीवित व्यक्ति होगा तो उसके सामने आएगा। अचानक से श्रद्धा का प्रवेश होता है। श्रद्धा आके पूछती है कि इस निर्जन वन में तुम कौन हो। तो उससे संवाद होता है। इस पूरे सर्ग के अंदर मनु और श्रद्धा के संवाद को दिखाया गया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एकदम से एकांत में से आवाज आती है कि तुम कौन हो। तुम एक समुद्र के द्वारा फेंकी गई एक मणि, क्योंकि जब जल प्रलय हुआ तो उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था जो मनु था। तो वो एक मणि के समान, समुद्र द्वारा फेंकी एक मणि के समान एक निर्जन वन में चुपचाप नई सुबह का अभिषेक कर रहा है और चुपचाप वन में हिमालय पर बैठकर तपस्या कर रहा है कि तुम कौन हो। इतने चुपचाप रह कर कि तुम आलस्य से भरे ऐसे कौन से व्यक्ति हो जो तुम यहाँ पर तपस्या कर रहे हो। ये आवाज मनु सुनता है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, एक झटका सा लगा शहर ने रखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर गीत, कुतूहल रह सकाना फिर मौन। अब जैसे ही मनु ने ये बातें सुनी, ये आवाज़ सुनी, तो एकदम से वो अचंभित हो गया और एक्साइटेड भी हो गया कि उसके अलावा भी कोई व्यक्ति जीवित है, उसके अलावा भी कोई जीवित है जो उसे आवाज़ दे रहा है, जो उसके बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले तो उसे ऐसा लगा कि किसी कवि की कविता सा उसे प्रतीत हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर कवि की, जैसे कवि ने बहुत ही सुंदर छंद कह दिया हो। उसे एक प्यारा सा झटका लगा, खुशी का झटका लगा उसे, और फिर वो चुप नहीं रह सका। एक्साइटमेंट के मारे वो चुप नहीं रह सका और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका सी लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति भ्रम उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और जब उसने बाहर निकला तो उसे एकदम सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि इंद्रजाल समान उसे प्रतीत हो रहा है कि इंद्र ने कोई जाल फैला दिया हो, या फिर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कोई टहनी है, कोई लता है, वो फूलों से लदी हुई है, फूलों से घिरी हुई है, या फिर कोई बादल जो है चांदनी में लिपटा हुआ है। एक सुंदर काया, उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और इतनी सारी सुंदरता उसने एक साथ पहले नहीं देखी थी। तो उसको देख करके वो आकर्षित होता है, एक्साइटेड होता है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, ढक रहे थे उनका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब ऐसा लग रहा था कि गांधार देश में नीले भेड़ मिलते हैं, नीले भेड़ गांधार देश के अंदर मिलते हैं, कि उनकी चमड़ी से बने वस्त्र पहनकर कोई सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। वो नीले परिधान में एक ढकी हुई स्त्री उसके सामने खड़ी, जिसके कहीं कहीं से अंग खुला हुआ है, दिख रहा है, जिसपे कपड़ा नहीं है। वो सुंदरता का वर्णन करता है। ऐसा लगता है कि बिजली का कोई फूल बादलों के बीच, जैसे बिजली चमकती है अचानक से, ऐसे ही लगता है। तो जो नीले बादलों के बीच में जो उसका अधखुला अंग है, वो एक बिजली के समान प्रतीत हो रहा है। आहा वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, या के नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। अब उसका रूप कैसा लग रहा है, जैसे बादलों के बीच में कहीं सूर्य चमक रहा हो, बादलों के घने बादलों के बीच में से कहीं सूर्य की चमक दिखाई दे रही हो। ऐसी उसकी सुंदरता, उस स्त्री की सुंदरता उसको दिखाई पड़ रही है। और ऐसा लगता है कि वो एक ज्वालामुखी की तरह, जैसे ज्वालामुखी में से लावा निकलता है, ऐसे ही उसका शरीर उसको प्रतीत हो रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख का वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अवलान, अधिक अलसाई हो अविराम। अब उसके चेहरे पर घुंघराले बाल आए हुए हैं। उसके होठों को देखता कि उसके होठ कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। तो उसके रूप का वर्णन यहाँ पर श्रद्धा के रूप का वर्णन किया गया है। नित्य यौवन छवि से ही देवत, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीखी भरमोद, मद भरी जैसे उठे, सलज भोर की तारक धुति की गोद। अब उसका यौवन इतना आकर्षित करने वाला है कि कोई भी व्यक्ति, जड़ मतलब स्थिर भी होगा तो उसके अंदर भी प्राण आ जाए, उसको छूने के लिए उसके अंदर भी प्राण आ सकते हैं। एक निर्जीव व्यक्ति भी सजीव हो सकता है उसको स्पर्श करने के लिए। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार,
और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की शांत, हंसी का मद विवल प्रतिबिंब मधुरमा खेल जैसे खेला सदृश आबाद। मतलब उसका सौंदर्य इतना आकर्षित करने वाला है कि मतलब एक कहने का मतलब एक परमाणु, एक हथियार की तरह वो सामने खड़ी है जो किसी को ध्वस्त भी कर सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हथियार जो है मधु लेकर खड़ा हुआ है, उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहे हैं। ठीक है, उसकी जो हंसी है वो अपनी ओर उसको आकर्षित कर रही है। कहा मनु ने नवधरणी बीज बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय, शैल निर्झर ना बना हतभाग्य गल नहीं सका जो कि हेमखंड, दौड़कर मिला न जल नदी अंक हाँ वह वैसा ही हूँ पाषंड। अब मनु ने उसकी आवाज़ सुनी, उसको देखा, उससे आकर्षित हुआ। तब अब मनु के मुंह से आवाज़ निकलती है। मनु कहता है कि मैं इस धरणी के बीच एक रहस्य की तरह हूँ। पूरी जल प्रलय हुई, सब लोग उसमें समा गए, एक मैं रहस्य की तरह बच गया। ऐसा लगता है कि मैं वो हिमखंड हूं जो कि गला नहीं इस प्रलय में, मतलब बर्फ का वो टुकड़ा हूं जो गला नहीं, या फिर मुझे जल निधि ने, मतलब जल ने भी अपनी गोद में नहीं समाया। और ये पता नहीं कैसा अजीब सी चीज है कि मैं बच गया हूं, निरुपाय हूं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है, ना मुझे कुछ सूझ रहा है। पहेली सा जीवन है व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार चल रहा हूं बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। मेरा जीवन जो एक पहेली बन गया जिसे मैं सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, सब कुछ अनजान बनकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात अपने अतीत को भूलना चाहता हूँ, और इस भविष्य के गर्भ में अंधेरे में, भविष्य के अंधेरे में मैं जो अपने जीवन के संगीत को ढूंढ रहा हूँ। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग शून्यता का उजड़ा सा राज, एक विस्मृति का स्तूप अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि सफलता का संकलित विलंब। मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं इस नील गगन में एक उड़ती हुई हवा के समान हूँ, भटक रहा हूँ, मेरे को कोई रास्ता नहीं पता, मेरे को अपनी मंजिल नहीं पता। मैं एक बिंब की तरह हूँ, एक ज्योति के बिंब की तरह हूँ, कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके सदृश्य होगा मुझे नहीं पता। मैं इस जीवन राशि की जड़ता के समान हूँ जिसे कुछ भी आगे करने का आभास नहीं है या अभ्यास नहीं है। कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख तपल में सीन शीतल मंद बयार, नखन की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघुलय दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। अब तुम मुझे बताओ वसंत के दूत, उसको वसंत का दूत कहते हैं, जब हरियाली आने वाली होती है तो उसको वसंत कहते हैं। तो वसंत के इस पतझड़ में तुम वसंत के दूत कौन हो? तुम इस घने अंधेरे में चपला की रेख मतलब बिजली के समान आए हो, तुम इस घने घने अंधेरे में बिजली की चमक के समान हो। तुम इस तपन को शांत करने के लिए शीतल ब्यार ठंडी हवा के झोंके के समान आए हो। तुम कौन हो? तुम कोमल कवि की कांत सुनाई पड़ते हो, ऐसा लगता है मेरे हलचल मन की हलचल को शांत करने के लिए तुम आए हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश, भरा था मन में वह नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। अब उसने जो आई है श्रद्धा आई है उसको बताती है कि मैं गंधर्व देश के राजा की पुत्री हूँ, गंधर्व देश के राजा की पुत्री हूँ, प्यारी संतान हूँ। मैं यहाँ देखने आई हूँ कि यहाँ नया वसंत छाया हुआ है, इतनी हरियाली है, इतना अच्छा पर्यावरण है, इतनी अच्छी प्रकृति है, तो इसको देखने के लिए, इसका ज्ञान लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। घूमने को मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धारा की यह सुकड़न भयभीत आह कैसी क्या है वीर। कि मेरा मन जो है घूमने को किया, मैं इस सृष्टि को जानना चाहती हूँ, इसको सृष्टि को जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मेरा मन जो है इस हिमगिरी को देखता तो प्रश्न करता है, तो मैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत चेतना मचल उठी अनजान, बड़ा मन और चले ये पैर शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख आह कितना सुंदर संभार। मतलब मधुरा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, मेरे मन में जो एक संदेश था मैं उसी को देख सोचते सोचते यहाँ निकल आई। अब मुझे वो सजग होता दिखाई पड़ रहा है, मतलब मेरे बेचैन मन को शांति मिल रही है। मैं चलते चलते यहाँ आ गई हूँ शैलमाला मतलब पृथ्वी के ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ों की जो माला है,
इनको देखते देखते मैं यहाँ आई और यहाँ आकर मेरी आंखों की भूख मिट गई है। ये कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर आकर मुझे दिखाई दिया है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नग तल शुब्ध। अकेला यह जीवन उपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। यहाँ देखा कुछ बलि का अंत, भूत रित हत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। कहती मैं तो इस सिंधु के अपार मतलब घूम रही हूँ, काफी समय से मैं घूम रही हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी, मेरा मन अशांत है, कोई भी दिखाई नहीं दिया। अचानक मैंने यहाँ पर कुछ अन्न देखा, तो मुझे ये अनुमान हुआ कि यहाँ पर भी कोई जीवित व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ आई। तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष। कर रहा वंचित कहीं ना त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। तुम तपस्वी, तुम इतने क्लांत क्यों हो, तुम इतने चिंतित क्यों हो, तुम्हारे मन में ये कैसा वेग है, तुम इतने हताश जीवन से कैसे हो गए हो, तुम्हारे मन में इतना द्वेग क्यों है, इतनी अधीरता तुम्हारे मन में क्यों है, तुम्हारे मन में जीवन की लालसा क्यों नहीं है। क्या तुम्हें त्याग ने भ्रमित कर कर इस सुंदर संसार से विरक्त कर दिया है। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान। काम से झिझक रहे ओ आज, भविष्य से बनकर अनजान। कर रही लीलामय आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। तुम दुख के डर के मारे अपनी जटिलता, अपनी मुश्किलों को और बढ़ाते जा रहे हो। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें भविष्य में दुख ही प्राप्त होगा, इसीलिए तुम आज भी अपनी जटिलताओं को, अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे हो। तुम काम से झिझक रहे हो। काम जो सृष्टि को बढ़ाने का काम करता है, काम मतलब तुम अपने जीवन का रस नहीं लेना चाहते, तुम भविष्य से अनजान हो। ये महाचित्ती का संदेश है कि मैं यहाँ आई और तुम यहाँ पर हो। ये महाचित्ती, ये नियति है, जगत की नियति है। हमें जगत को आगे बढ़ाने के लिए इसमें अनुरक्त होना पड़ेगा, तुम्हें काम में अनुरक्त होना पड़ेगा। काम मंगल से मंडित श्रेय, स्वर्ग इच्छा का है परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुगात। काम मंगल से मंडित श्रेय, तुम इस श्रेय को ठुकराना चाहते हो, तुम्हारी, अगर तुम इसको ठुकराना चाहते हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम अपने आने वाले भविष्य को असफल बना दोगे। अगर तुम इसमें लिप्त नहीं होगे, तुम अपने आने वाले भविष्य को जो है असफल बना दोगे। जैसे दुख की रात में ही सुख का प्रभाव टूटता है, जब दुख की रात बीतती है तभी सुख की सुबह होती है, रात के बाद ही सुबह आती है। तो तुम्हें इसका सुख प्राप्त करना चाहिए। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। यही दुख सुख विकास सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। तुम जिसको अभिशाप समझ रहे हो, तुम काम को जो अभिशाप समझते हो, वही जग की ज्वालाओं का मूल है, उसी से जगत का निर्माण होता है। ये भविष्य, ये ईश्वर का वरदान है, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। विषमता की पीड़ा को स्पंदित मतलब उसको हलचल लाने के लिए, पूरे विश्व को बनाने के लिए ये जरूरी है। सुख दुख और विकास का यही एक सत्य है। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। व्यथा से नीली लहरों बीच, बिखरते सुख मणिगण धुतिमान। लगे कहने मनु सही विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। कहता नित्य समरसता का अधिकार, ये जो समरसता का अधिकार है, ये जल्दी के समान मतलब समुद्र के समान मन में उमड़ता है, मतलब मन में ये चीजें सारी आती हैं। इसी के कारण ये प्रलय पहले हुई थी। उसने विषाद दुख के साथ ये कहता है कि इन सब के कारण ही, जब देवगणों ने ये सब में लिप्त हो गए थे, इसीलिए पृथ्वी में प्रलय, इसीलिए प्रलय आई। ये ऐसे भाव हैं जो मन में तरंग के समान उठते रहते हैं विलास लाने के लिए। किंतु जीवन कितना रिपाय, लिया है देख नहीं संदेह। निराशा जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गे। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कहता लेकिन ये सब मन में उठते हैं, ये सारे विचार आते हैं मन में, लेकिन ये सब जीवन जो है बिल्कुल निरुपाय है। मैंने ये देख लिया है, मैंने पूरी प्रलय को अपनी आंखों के सामने देखा, सब कुछ खत्म होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। कोई संदेह नहीं है, लेकिन जीवन का कोई उपाय है नहीं। इसका परिणाम केवल निराशा ही है। चाहे हम कुछ भी कल्पना कर ले, कितने भी सुख की कल्पना करें, अंत में निराशा ही प्राप्त होती है। तो आगंतुक मतलब श्रद्धा कहती है तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो, तुम जीवन का दाव हार चुके हो। जिसको जीतने के लिए वीर अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते। जीवन के दाव को जीतने के लिए वीर अपना
प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। तुम उस जीवन को हार बैठे, उस जीवन के दाव को हार बैठे हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। कहता तप करना ही केवल जीवन का सत्य नहीं है। ये कुछ समय के अवसाद को दूर करने के लिए, अपने मन के दुख को दूर करने के लिए तप हो सकता है, लेकिन ये जीवन का सत्य नहीं है। तुम्हारी आकांक्षा में नई आशा होनी चाहिए, एक नई सुबह तुम्हारे मन में आनी चाहिए, नई सुबह की आशा तुम्हारे मन में होनी चाहिए। ये जो प्रकृति है ये नए फूलों से अपना श्रृंगार करती है, ये बासी फूलों को कभी स्वीकार नहीं करती। प्रकृति का श्रृंगार हमेशा नए फूलों से होता है। पतझड़ आती है तो पुराने फूल सारे झड़ जाते हैं, फिर वसंत आता है, नए फूल खिलते, जिससे प्रकृति का श्रृंगार होता है। और ये जो पुराने फूल होते हैं ये धूल में मिलने के लिए ही होते हैं। जो प्रलय हुई थी तो वो पुराने फूलों को मिट्टी में मिलाने के लिए प्रलय हुई थी। अब समय आ गया है कि नए फूलों से प्रकृति का श्रृंगार किया जाए। पुरातनता का यह निर्मोह शहन, करती ना प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद, किए परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, दाल पच्चन चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति, अनुसरण करती उसे अधीर। पुरातनता मतलब जो पुरातनता है वो तो हमेशा प्रकृति जो कभी भी पुरातनता वो मतलब पुरानी चीज़ों को सहन नहीं करती, पुरानी चीज़ों को खत्म कर दी देती है। एक नई प्रकृति बनाने के लिए, नई चीज़ बनाने के लिए परिवर्तन होता ही है। प्रकृति हमेशा परिवर्तन लेकर आती है, तो उसके ऊपर हमें चलना, चाहे वो असुर हो, देव हो, गंधर्व हो, सबको इसका अनुसरण करना पड़ेगा, प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर प्रकृति परिवर्तन चाहती है तो तुम्हें भी परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यह जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। कि तुम इस पूरे भूखंड में, इतनी बड़ी पृथ्वी पर तुम अकेले बचे हो, तो तुम्हारा कर्म जो है वो भोग है और तुम्हें भोग के कर्म को अपनाना चाहिए। यही जड़ता में चेतनता लेके आती है। जो कर्म है, जो काम है, वही एक जड़ को चेतन बनाता है, चेतनता का आनंद उसके अंदर आता है। तुम अकेले रहकर इस संसार को कैसे चला सकते हो, ये छोटा सा विचार है तुम्हारे मन में। तपस्वी, तुम आकर्षण से हीन होकर अपना आत्म विस्तार नहीं कर सकते, तुम्हें आकर्षण को अपनाना होगा, तुम्हें आकर्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें दूसरों चीज़ों से, प्रकृति से, दूसरी चीज़ों से आकर्षित होना ही होगा। तभी तुम अपने आप को विस्तार कर सकते हो और इस पृथ्वी का विस्तार कर सकते हो। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते कभी कहीं अवलंब, तुम्हारा सहचर बनकर क्या उरुण हूँ मैं बिना विलंब। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। तुम अपने ही बोझ में दबे जा रहे हो, तुम अपने एकांत के बोझ में दबे जा रहे हो। मैं तुम्हारी सहचर बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ। जैसे तुम्हारे जीवन की नौका को एक पतवार की तरह मैं अपने आप को समर्पित कर देना चाहती हूँ और तुम्हारे चरणों में अपने जीवन को मैं उत्सर्ग करती हूँ अभी। दया माया ममता लो आज, मधिरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। कहती दया, एक स्त्री के अंदर क्या होता है, दया माया ममता सब कुछ होता है, मधुरिमा प्रेम सब कुछ होता है, विश्वास। मैं तुम्हें सब कुछ तुम्हें समर्पित करती हूँ। मेरा अपना हृदय रतन जो है, मेरे पास एक हृदय ही है जो मेरी निधि है, मतलब मेरी पूंजी है, मैं वो तुम्हें समर्पित करती हूँ। तुम इसे स्वीकार करो, तुम्ही से ये जीवन की बेल आगे चलेगी, तुम्ही से संसार की बेल आगे बढ़ेगी। तो तुम विश्व भर का जो सौरभ है, जो भी प्रकृति का यौवन है, उसके साथ खेलो, उसको एंजॉय करो। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गुज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तुम सुन क्यों नहीं रहे, ये विधाता का जो है, मैं जो तुम्हारे पास आई हूँ, ये विधाता का, ईश्वर का तुम्हें वरदान है। तुम शक्तिशाली बनो, विजय बनो, पूरे विश्व में यही बात गूंज रही है। उसको अमृत संतान कहते हैं क्योंकि वो एक देव था। तो अमृत संतान, तुम डरो मत, तुम मंगलमय वृद्धि के लिए आगे बढ़ो, अपने जीवन में आकर्षण को लेकर आओ और उसकी समृद्धि करने के लिए प्रयास करो। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य।
मतलब देव असफलताओं का ध्वंस, मतलब वो जो देव की असफलता थी वो तो ध्वंसित हो चुकी, प्रलय में सब कुछ खत्म हो चुका। अब तुम एक मानव हो, अब मानव की चेतनता का राज आएगा, अब मानव का राज होगा। तुम इसके लिए एक सुंदर इतिहास तुम्हें लिखना होगा। तो तुम्हें अपने आप मन में इन भावों को जागृत करना होगा और विश्व के हृदय पटल पर एक दिव्य अक्षरों से अपने कार्यों को अंकित कर दो। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। मतलब तुम एक ऐसे मानव समाज का निर्माण करोगे जो किसी चीज से नहीं डरेंगे, वो ग्रह को भी अपने कंट्रोल में करेंगे, ज्वालामुखी को ध्वस्त कर देंगे, मतलब हर चीज को वो पकड़कर आगे प्रगति करेंगे। तुम ऐसे विश्व का निर्माण करो। जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभुदय का कर रही उपाय, विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे सविलास शक्ति का क्रीड़ामय संचार। तो तुम ऐसे विश्व का एक निर्माण करो जो अपनी शक्ति से ऐसा खेले और नई उत्साह का संचार जग में करे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो जितने भी तुम्हारे शक्ति के विद्युत कण हैं, जितनी शक्तियां तुम्हारी बिखरी हुई हैं, मानव समाज की जो शक्तियां बिखरी हुई हैं, निरुपाय हैं, उन सबको एकत्रित करो और उनका समन्वय करो। मतलब समन्वय का मतलब उनको एक साथ लेकर आओ और इसको इस तरह से इस्तेमाल करो कि मानवता की विजय हो और आने वाले संसार का निर्माण करो।